हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। गायकवाड़ वही साहब। चलो चलो। साहेब इथे तर कोणीच नाहीये. ए, क्या तुमने यहाँ किसी को इस तरफ आते हुए देखा है? जी नहीं 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 साहब। ठीक है, अगर कोई दिखे तो हमें बता देना। जी गायकवाड़ वही साहेब. चला। चला. तू नहीं 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 करके इतना डरता क्या? नहीं सेठ जी, वो बचपन से ही मैं पुलिस को देख के डर जाता हूँ। इसमें डरने का क्या? हमने कोई गलत काम नहीं किया तो डरने का नहीं कभी। अरे कार्टून इधर बीच में क्यों खड़ा है? सॉरी सेठ जी। अरे ये कार्टून की बात कर रहा हूँ, तू कार्टून है। सॉरी सेठ जी। इसको जरा साइड में कर दे। जी अरे हाँ, तेरे अकेले से नहीं हटेगा, मगन को बुला के तुम दोनों इसको जरा साइड में हटा देना। जी सेठ जी। ये नट्टू काका के क्या अक्षर है। नट्टू काका को डॉक्टर होने की जरूरत थी। क्या लिखा है ये? टोनी टीवी के एलसीडी कितने हैं? अरे भाई, ये टोनी टीवी के एलसीडी कितने हैं? 3 है क्या 8 है? इसमें समझ में नहीं, 8 लिखा है कि 3 लिखा है? जी 3। अच्छा बोलो, ये 8 जैसा 3 लिखा है। नट्टू ये कार्टून अभी इधर था ना? जी सेठ जी, यहाँ किसने रखा? मैंने। अरे वाह, तू दिखता है उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है भाई। सेठ जी, ये बचपन में खाए गांव के घी का कमाल है। तो थोड़ा ज्यादा घी खाया होता तो पूरा हटा देता ना। इतना हटाया तो फिर पूरा हटा दे। जी सेठ जी, पहले आप आंखें बंद कर दीजिए। क्यों? मुझे आपके सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में बहुत शर्म आती है। ये शर्मिली बहू, हटा भी हटा। जी चल चल चल, जल्दी कर। चल बेटा। अरे बाप रे, ये बाघा पे गुस्सा होने से पहले अभी 2 बार सोचना पड़ेगा। अभी फ्रिज कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बोलो, इसमें नट्टू काका ने 11 लिखा है। अरे किधर ध्यान है नट्टू काका? सेठ जी, गोडाउन में बहुत धूल हो गई है। हाँ तो धूल तो होगी ही ना भाई। मैं कब से कह रहा हूँ वो एक्सचेंज में पुराने टीवी फ्रिज जो आए हैं उसको निकाल दो, लेकिन कोई मेरा सुनता ही नहीं है। अभी जल्दी जल्दी वो सब निकाल देना। जी सेठ जी। अभी ये हो गया, ये हो गया, हो गया। अरे फोन
फोन उठा। नहीं उठा सकता सेठ जी, क्यों? ये बहुत पकाता है। तो बोलो उसको पका मत। भाई पका मत। क्या कर रहा है? फोन उठा के बोलना पड़ेगा ना भाई। हाँ? अरे फोन नहीं उठाना है तो कट कर दे भाई। हाँ, कट कर दे भाई। किसको बोल रहा है? तो तू कट कर। जी। अरे क्या हुआ? लगता है सेठ जी फोन हैंग हो गया है। अरे बाप रे, पटक पटक उसको, पटक, तोड़ दे। अरे खतरनाक रिंगटोन है भाई, बंद, तोड़ उसको, तोड़। हाश हाश हाश। अभी फोन स्विच ऑफ ही कर दो। ताऊं कर देता हूं। अच्छी। ये इधर क्या कोई छिक खाने की खास जगह है? तू बार बार इधर ही आके क्यों छिक खाता है? सेठ जी, लगता है मुझे जुकाम हो गया है और मेरा इन्फेक्शन आपको ना लगे इसलिए आपसे दूर जाकर छींक खा रहा हूं। अपा इससे तो वो ज्यादा दूर है भाई। सेठ जी आप निकलिए। हैं? मेरा इन्फेक्शन आपको लग जाएगा इसलिए कह रहा हूं, आप निकलिए। अरे बाप रे, इसका इंस्पेक्शन मुझे लग गया तो कल मैं होली कैसे खेलूंगा? पूरा खर्चा माथे पड़ेगा। स्टॉक मैं देख लूंगा सेठ जी। पुलिस की पहरेदारी ने तो परेशान कर दिया है। और नहीं तो क्या, दुकान में अधिक मांस। एक तो ओला स्टॉक की वजह से कस्टमर आते नहीं है, थोड़े बहुत आना चाहते होंगे वो भी पुलिस की वजह से आएंगे नहीं। हाँ दया, अरे मैं तुझे ही फोन करने वाला था। ओहो, आप मुझे फोन करने वाले थे? जे नसीब। अरे चे नसीब नहीं, जे नसीब, जे नसीब। हाँ सॉरी, वही। अच्छा टप्पू के पापा, मैंने आपको ये पूछने के लिए फोन किया कि होली खेलने के लिए कुछ जगह का बंदोबस्त हुआ? हो गया दया, हो गया। उसीलिए मैं तुझे फोन करने ही वाला था लेकिन तेरा फोन आ गया। बोलो। कल कृष्ण कुंज फार्म हाउस बुक कर दिया है। हम सब गोकुलधाम वासी मिलकर जबरदस्त होली खेलेंगे। अरे वाह, मजा आ जाएगा। अरे टप्पू के पापा, आप दुकान से जल्दी आ जाना। आज हमें बाजू की सोसाइटी में होली माँ के दर्शन के लिए जाना है। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ओके। क्या हुआ बागा? क्या सोच रहा है? कांजी, मैं ये सोच रहा था अगर सेठ जी को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने अभी अभी सेठ जी के साथ काम शुरू किया है। ठीक है, हम लोग अभी यहाँ से चले जाते हैं। चल मंजी। हाँ हाँ बरोबर है। अरे लेकिन तू चिंता मत कर, हम लोग चले जाएंगे। आराम से। अच्छा मंजी, चल। हश। पुलिस! लगता है आज नहीं निकल पाएंगे। चल चल चल, फिर से गोदाम में चल। चल चल, भाग 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 भाग। चल चल चल, जल्दी जल्दी। बाप रे, वापस क्यों आ गए? पुलिस बाहर ही खड़ी है बागा। आज यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। देख बागा, आज की रात हमें इस गोदाम में रहने दे।
अब कल सुबह तू जल्दी आ जाना, हम यहाँ से चले जाएंगे। प्लीज प्लीज बागा, खाली आज की रात, प्लीज आज की रात। हाँ बागा, आज की रात, प्लीज प्लीज बागा, आज की रात, प्लीज। 1 मिनट, लेकिन देखो सिर्फ आज की रात। हाँ नटू काका, मैं जा रहा हूँ घर, और आप भी जरा दुकान जल्दी बढ़ा देना, और कल फार्म हाउस में आप और बागा आ जाना होली खेलने के लिए। ऑफ कोर्स सेठ जी। हाँ, चलो सेठ जी, हैप्पी होली इन एडवांस। हाँ, हैप्पी होली, हैप्पी होली। ये तुम दोनों का खाना है, खा लेना। थैंक यू बागा, हमारी वजह से तुझे बहुत तकलीफ पड़ी ना। अरे उसमें तकलीफ क्या कांजी, चल अब जल्दी बक्से में आ जा। चल अरे भागा बेटा, भागा बॉय। चल चल चल, जल्दी बक्से में आ जा। भागा? अरे भागा, ये क्या कर रहा है? चले नटू काका। अरे जल्दी कर भागा, अभी तो हमें राम मंदिर जाके होली माँ के दर्शन करना है, बाद में पद्मावती भोजनालय जाना है। चल चल जी। अरे हैप्पी होली बागा भाई। कम। नटू काका, आज गोडाउन की चाबी मैं रखूं? क्यों? वो सेठ जी ने कहा है ना, पुराने कार्टन निकाल देना और फिर गोडाउन की साफ सफाई भी करवानी है, इसलिए मैं कल आकर। कल? अरे कल तो होली की छुट्टी है, कल तो कृष्ण कुंज फार्म हाउस में हमें सेठ जी के साथ होली खेलने के लिए जाना है। They have specially invited us. Come, come. अरे जेठालाल कहाँ हो भाई, सारे लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। मैं यहाँ हूँ आपके घर में। अरे इधर हो यार, यहीं से फोन पे बात हो रही है। कैसे आ गए सब? आ गए? अच्छा मैं इधर इधर। अच्छा फिर तू कहाँ बैठा? मैं आ जाओ, पिड़ो किधर किधर किधर। अरे उसमें एक मिनट। कोई बात नहीं। एक मिनट, मेरे पास आइडिया है। सॉरी, मेरा वो कुर्ता अटक गया। अरे बस मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। मैंने बोल रहा मैं उत्तर पे। अरे कोई बात नहीं। तुम क्या बोल रहे थे जेठालाल? अय्यर भाई कहाँ है? अरे जेठालाल, अय्यर को कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल्स करनी थी तो वो घर पे, मुझे फोन करके बोल दिया कि वो आ नहीं पाया। नहीं पता नहीं है, पूछ रहा हूँ ऐसे। नहीं घर पे ही तो फोन किया था मुझे। ठीक है ठीक। बाहर गाँव तो हमारे मित्र पोपटलाल जी गए हुए हैं। ला क्यों? जेठालाल, तुम्हारा फोन आया, इससे पहले मैं सर्कुलर बांट चुका था कि हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में इस बार हम लोग होली नहीं मनाएंगे, तो साहब चले गए 3 दिन की अष्टविनायक यात्रा पर। अच्छा है ना, अष्टविनायक भगवान पोपटलाल भाई की प्रार्थना सुन ले और जल्दी से उनका घर बस जाए। सही बात है। लीजिए शरबत पीजिए। अरे ये करेले का जूस नहीं है, स्पेशली आप सबके लिए शरबत बनाया है, पीजिए। और चलो जी, फिर तो पीते हैं। और थैंक यू अंजलि भाभी जी। थैंक यू अंजलि भाभी, मैं था सबको शरबत देने के लिए। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, मुझे भी मिल गया आज। और जेड़ा भरा, अब फटाफट जल्दी बता दो, और कल होली का क्या फर्स्ट क्लास आयोजन किया है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाइयों, कल हम सब मिलके होली खेल सके उसके लिए मैंने कृष्ण कुंज फार्म हाउस बुक किया है। अच्छा, एकदम तड़कती फड़कती जगह, उसमें स्विमिंग पूल भी है। ओहो, फिर तो बहुत मजा आएगा। क्या बात है, शानदार होली। हाँ अरे वाह, क्या बात है। एक मिनट छोड़िए, 1 मिनट। नहीं, वो सब ठीक है, तुमने अच्छा आयोजन किया है, लेकिन उस आयोजन का जो खर्चा होगा वो। जाहिर सी बात है, सोसाइटी फंड से ही ना। मतलब ये आयोजन का पूरा खर्चा सोसाइटी देगी? अरे चिंता मत कर चिंताराम। आत्माराम नाम बदल दे, चिंताराम ही बरोबर है, हैं? अरे भाई, मैंने सब बंदोबस्त किया है,
तो जाहिर सी बात है पूरा खर्चा मैं ही दूंगा ना भाई। मग ठीक है। खुश आप भिड़े। वाह क्या बात है जेठा भाई। तो कल हम लोग सब ठीक 7 बजे निकल जाएंगे कृष्णकुंज फार्म हाउस जाने के लिए। हाँ ऑलराइट। बिल्कुल जेठालाल, सब लोग ठीक 7 बजे पहुंच जाएंगे। लेट आने की आदत आपको है ना। अरे भिड़े, कल होली के लिए मिल रहे हैं हम लोग, और होली के लिए जेठालाल को इतना उत्साह है कि सबसे पहले पहुंचेगा वो। तो ठीक है, तो फिर यह तय रहा कि कल ठीक सुबह 7 बजे सब लोग तैयार होकर गोकुल धाम के गेट पे मिलते हैं। ओ पिड़ू, होली पे तैयार होके नहीं मिलते हैं, होली पे बिना तैयार हुए मिलते हैं। हाँ भाई, ये एक चीज है भाई भिड़े, सबको अगर बोलना है तो ये बोल दे कि भाई अपना अपना सब मोबाइल घर पे ही रख के है। क्या उधर पानी में मोबाइल भीग गया या किसी को संभालने दिया और कहीं गुम हो गया तो लफड़ा ना, खाली फुकट। ठीक है, मैं सबको बोल देता हूँ कि मोबाइल और पर्स घर पे ही रख के आए। अरे भाई, सारा खर्चा तो तुम ही करने वाले, तो पर्स की क्या जरूरत है। हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ। आज रात को सर्कुलर भेज देता हूँ। अभी तो सर्कुलर घुमाएगा। मजाक कर रहा हूँ जेठालाल, मोबाइल के जमाने में सर्कुलर कौन भेजेगा। तो पहले क्यों भेजा था। चलो चलो जल्दी भाई, सोना है भाई, जल्दी जाके चलो। चले बेटा साहब। अरे मैं कहा चलूं भाई, मुझे तो यही सोना है। हम लोग चल रहे हैं। चलो ओके ओके। जय दलाल। हाँ जय दलाल बोलो। और अय्यर भाई क्या कर रहे हैं। मैं लैपटॉप पर बैठा हूँ। अरे तो जल्दी उतरो वरना लैपटॉप टूट जाएगा। जय दलाल क्या बोल रहे हो तुम। मजाक मजाक करो। अच्छा सुनो, कल होली खेलने का मैंने बढ़िया प्रोग्राम एकदम सेट कर दिया है। कल सुबह कृष्णकुंज फार्म हाउस में आप और बबीता जी। देखो जय दलाल, आतवार हमने मेरे को तब बता दिया है। मैं अभी लैपटॉप पर अर्जेंट काम कर रहा हूँ, कल मिलते हैं। ओके। ये चांपली भिड़े एक नंबर की डोडाई है। क्या है। ओहो, क्या है। आप रोज रात को क्या खाते हैं। ला। नहीं नहीं, आप मुझे बताइए, आप रोज रात को क्या खाते हैं। अरे मैं जो भी खाता हूँ तो अभी मेरा सर मत खा। ला। हाँ, ये लीजिए, आप जल्दी से चूरन खा लीजिए, वरना कल पेट में गड़बड़ हो गई ना तो सब लोग कल मस्ती से होली खेल रहे होंगे और आप पेट पकड़कर कोने में बैठे होंगे। अरे भाई तू शुभ शुभ बोल, मेरा होली खेलने पर नजर मत लगा। सॉरी। अब देखना, कल सुबह एकदम फ्रेश तंदुरुस्त होके जोरदार होली खेलूंगा। सॉरी। झड़ भरत नहीं तो। मैं सेठ जी के साथ बहुत गलत कर रहा हूँ। क्या करूं? सेठ जी को फोन करके सच बता दूं? हाँ, बता देता हूँ। दोस्तों, ये फोन की घंटी नहीं, सच्चाई का बिगुल बज रहा है, और जैसे ही ये बिगुल बजना बंद होगा मुझे लगता है कि बाघा का बैंड बजेगा। भाई, गलती करके सच बोलना आसान नहीं होता, लेकिन जो गलती करके सच बोल दे वही बड़ा इंसान होता है। और बाघा के इतनी देर के चिंतन मनन के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि किसी से कोई चीज छिपाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे पीठ पे 100 किलो की बोरी लदी हो। लेकिन नहीं, वैसा नहीं है, उससे कहीं ज्यादा बोझ मन पे हो, शायद वैसा ही होता है किसी से कुछ छुपाना। और बाघा क्या अपने मन का बोझ ये उतार पाएंगे? और होली की मस्ती की कल्पना में डूबे हुए जेठालाल क्या कहर बन के बरसेंगे बाघा पे, ये तो मैं अभी नहीं जानता। और जब नटू काका को पता चलेगा इस सब चीज का तो क्या होगा? क्या वो बाघा से अपना रिश्ता तोड़ देंगे? भाई, बाघा से वो अपना रिश्ता तोड़ेंगे या नहीं ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आपसे हंसी का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि आप देखते रहेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
बाघा का फोन? बाघा ने इस वक्त फोन क्यों किया? हेलो बाघा, क्या है भाई, इस वक्त फोन क्यों किया? भाई को टेंशन वाली बात बता के कल की मेरी होली मत बिगाड़ना भाई। नहीं नहीं सेठ जी, सॉरी, वो गलती से फोन लग गया। हाँ हाँ तो ठीक। गुड नाइट। हाँ गुड नाइट भाई। आश तब उगे बाबा चूरन खा लीजिए। अरे चूरण खाया तो सही, और कितना खाऊं चूरण? होली है। नींद में बड़बड़ा रही है। कहाँ भागे जा रहे हैं? रुकिए रुकिए पापा, मुझे आपके गाल पर चूरन तो लगा दीजिए। होली है। बोलो, ये मेरे साथ होली गुलाल की जगह चूरण से खेल रही है। क्या हुआ? सो जा चुपचाप। हाँ? मैं सोई तो रही थी। ऐसा थोड़ी होता है, सोए हो को जगह कर कहते हैं सो जा। कांजी मंजी कल सुबह गोडाउन से भाग जाएं, फिर आराम से सेठ जी को बताऊंगा। बाघा बेटा, कोई टेंशन है? नहीं नटू काका। एवरीथिंग इज ऑल राइट? जी। वेरी गुड। अरे बाप रे, नट्टू काका ने चाबी तो अलमारी में रख दी। अब भागा बेटा जी, जल्दी सो जाओ बेटे, कल सवेरे कृष्ण कुंज फार्म हाउस में होली खेलने जाना है ना। हाँ चलो चलो सो जाओ बेटे। जी। मेरे प्रभु नाथ। नट्टू काका, कैसे कहूँ, होली तो मेरे दिल में जल रही है। एक तरफ सेठ जी के साथ गलत कर रहा हूँ, तो दूसरी तरफ कांजी मंजी गोडाउन में बंद है। उन्हें सुबह जल्दी निकालना है। और तीसरी तरफ नट्टू काका ने गोडाउन की चाबी अलमारी में बंद कर दी है, और अलमारी की चाबी उनके तकिए के नीचे है। गोडाउन की चाबी तो चुरानी ही पड़ेगी। हे भगवान, 100 संकट दे, पर ऐसा एक भी धर्म संकट ना दे। अरे बाघा, ये क्या कर रहा है? पिता समान नट्टू काका से बेईमानी? क्या यही उनके एहसानों का कर्ज है? नहीं नहीं नहीं, बाघा तेरी दोस्ती का यही कर्ज चुकाएगा। अरे अगर मदद नहीं करनी थी तो पहले ही मना कर देता। नहीं, मुझे माफ कर देना नट्टू काका। आज भी मेरे दिल में आपके लिए उतनी ही इज्जत है जितनी पहले थी, और हमेशा हमेशा रहेगी। बस इस गलती के लिए अपने बाघा बॉय को माफ कर देना।
अभी जाकर गोडाउन से कांजी मंजी को भगा देता हूँ। नहीं नहीं, अभी अगर पुलिस राउंड अप पे होगी तो पकड़ लेगी। सुबह नट्टू काका होली खेलने कृष्णा कुंज फार्म हाउस जाएंगे, तभी मैं बहाना करके गोडाउन चला जाऊंगा। हाँ, ये बराबर है। अरे बापूजी, टप्पू, मैं तैयार हो गया हूँ, चलो चलो। अरे दया, आई चलो 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 जल्दी। अरे वो आपका मोबाइल फोन है ना, वो चार्जिंग पे रख रही थी। अरे मोबाइल नहीं लेके जाना है भाई। अच्छा नहीं लेके जाना है तो निकाल दूं? हाँ निकाल दे निकाल दे। हाँ। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ हाँ हाँ। अरे दया, आई होली है। बाहर निकल, बाहर निकल। क्या? सॉरी बापूजी, वो मुझे लगा। मुझे लगा वो दया यहाँ होगी तो उसके ऊपर थोड़ा पानी डाल के होली की शुरुआत कर दूं। पर पापा, अभी तो सुबह के 5:30 बजे, आपको अभी से होली खेलनी है। और बेटा वो कुछ लोग होते हैं ना हरक पदूड़े, वैसे आज ये होली पदूड़ा हो गया है। सॉरी बापूजी। चल बेटा, अब उठ गए हैं तो तैयार हो जाते हैं। हाँ ना तो लिया है, डायरेक्ट तैयारी। सॉरी। चल तो। क्यों? मुझ पर पानी डालने वाले थे? रुक तुझे अभी भी। रुक क्यों गए? डर गए ना? आइए आइए, अच्छा क्यों नहीं? आइए। बहू, मेरे लिए चाय बना देना, मैं ना कराता हूँ। जी बापूजी। और भाई तू इधर आ। जी जी बापूजी। मैं बाला सुब्रमण्यम के घर होली खेलने नहीं गया। उसको कितना बुरा लगा होगा। यह सब ये जेठालाल की वजह से हुआ है। मैं भी होली खेलने नहीं जाऊंगा। आज कुछ भी हो जाए, मैं कृष्णा कुंज में होली खेलने नहीं जाऊंगा। कोई ना कोई बहाना बनाना ही पड़ेगा। अय्यर, अय्यर, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? होली खेलने नहीं जाना है क्या?
बाकी सब लोग तुम्हारी वजह से लेट हो जाएंगे। अरे क्या हुआ यार? बबीता, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं होली खेलने नहीं आ पाऊंगा। ओह नो, मैं अभी डॉक्टर हाथी को फोन करती हूँ। नहीं, डॉक्टर हाथी को फोन करने का जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। ओह गॉड, अभी होली के प्रोग्राम का क्या करेंगे? बबीता देखो, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, तुम चली जाओ। अरे नहीं यार, तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैं कैसे जा सकती हूँ वहाँ पे? अरे बबीता, मेरी वजह से तुम होली का एंजॉयमेंट क्यों स्पॉइल कर रही हो? प्लीज यू गो। नहीं यार, तुम्हारी तबीयत खराब है and I'm not going anywhere। अरे बबीता, तुम मेरा चिंता मत करो, तुम होली खेलने जाओ, आई विल मैनेज। नो यार। प्लीज बबीता, तुम जाओ प्लीज। मैं नहीं जाएगा तो बबीता भी नहीं जाएगी। हेलो। हाँ बबीता जी। हाँ जेठा जी बोलिए। होली खेलने आ रहे हैं ना? ऑफ कोर्स। अफसोस क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे? नहीं अफसोस नहीं, ऑफ कोर्स। ओह नो, यह तो होली खेलने जा रही है। वैसे अय्यर के पेट में बहुत दर्द है तो वो मना कर रहे हैं। नहीं, उनको सोडा पिलाओ, सोडा फटाफट ठीक हो जाएगा। नहीं बबीता, नो आई एम ओके, पैर का दर्द गायब। You sure? या श्योर। Now he's okay. ठीक है, अभी उनको नहीं आना है तो हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आप तो आ रहे हैं ना? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अय्यर की तबीयत ठीक है और हम दोनों आ रहे हैं। अच्छा आ रहे हैं। हाँ, एक सेकंड के लिए मुझे टेंशन हो गया एकदम। आ रहे हैं ना, रेडी है एकदम? बस 10 मिनट में नीचे तैयार होके आ रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू बबीता जी। ओके बाय बाय। अय्यर अभी भी सोच लो, अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है तो। बबीता, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। फिर भी एक बार सेफ्टी के लिए डॉक्टर हाथी से मेडिसिन ले लेते हैं ना। उसका कोई जरूरत नहीं है, चलो जल्दी चलो, नहीं तो लेट हो जाएगा। चलो। अरे बागा, आज तो कृष्ण कुंज फार्म हाउस में होली खेलने का बड़ा मजा आएगा। चल। ये क्या, तो अभी तक तैयार नहीं हुआ है? अरे जल्दी तैयार हो जा बाबा, चल। नहीं नटू काका, आप निकलो। तो तुम? मैं वो गांव से कांजी और मंजी आए हैं, उनसे मिलने जाना है। अच्छा, कांजी मंजी मुंबई आए हैं? हाँ, आप जल्दी निकलिए नटू काका, सेठ जी आपका इंतजार कर रहे होंगे। तो तू होली खेलने नहीं आएगा? नहीं, कांजी मंजी को अकेला छोड़कर। तो उनको भी साथ में ले लेते हैं। नहीं नहीं, मतलब सेठ जी को पूछे बिना। अरे तू सेठ जी की फिक्र बिल्कुल मत कर, उनका नेचर तो तुझे मालूम है ना, नारियल जैसा, ऊपर से कड़क अंदर से नरम। अरे सेठ जी का और हमारा संबंध सेठ नौकर जैसा नहीं है, परिवार के सदस्य जैसा है। तभी तो हमारे भरोसे दुकान छोड़कर जाते हैं, वरना आज के जमाने में कोई सेठ अपने नौकर पर इतना विश्वास थोड़ी ही करता है। मुझे माफ कर दीजिए नटू काका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने सेठ जी का विश्वास तोड़ा है। विश्वास तोड़ा मतलब? कुरान की चाबी तेरे पास कैसे है? बात दरअसल ये है नटू काका, कल गांव से कांजी मंजी आए और पाका तूने ये क्या किया? पैसे और संबंधों से बढ़कर दुनिया में अगर कोई चीज है तो वो है विश्वास, और तूने बरसों के विश्वास के धागे को एक पल में तोड़ दिया। नटू काका, वो दोस्ती निभाने में। अरे दोस्ती के तेल लेने, अब मैं सेठ जी को क्या मुंह दिखाऊंगा?
तूने मेरा और सेठ जी का भी ख्याल नहीं किया। ये क्या कर दिया तूने बागा, ये क्या कर दिया तूने? नट्टू काका, चलिए अभी इसी वक्त उन दोनों को पुलिस के हवाले कर देते हैं। नहीं नहीं, वो दोनों कहीं हमारा हाथ छुड़ाकर भाग निकले तो इसमें सेठ जी भी फंस सकते हैं। और समझो कि हमने उन दोनों को पुलिस के हवाले किया और पुलिस ने पूछा कि गोडाउन का मालिक कौन है, तो और सेठ जी को पकड़ने पुलिस फार्म हाउस पहुंच गई तो गोकुलधाम वासियों के सामने सेठ जी की कितनी बदनामी होगी पता ही तुझे। एक काम कर, उन दोनों को गोडाउन में ही रहने दे। सबसे पहले हम फार्म हाउस जाते हैं, तू सेठ जी को सारी बात बता दे। चल। कोई दूल्हा धूमधाम से बारात लेके पहुंचे दुल्हन के द्वार और मंडप में पहुंच के पता चले कि दुल्हन किसी और के साथ विदा हो गई है। भाई दूल्हे के हाल तो ऐसे ही होंगे जैसे किसी पे आसमान से बिजली गिर गई हो। मुझे लगता है ऐसा ही झटका अब जेठालाल की जिंदगी में है, क्योंकि मुझे लगता है जेठालाल के अरमानों की पतंग उड़ने के पहले कटने वाली है। भाई आपको क्या लगता है, ये खबर सुन के जेठालाल क्या बबीता जी के साथ होली मना पाएंगे? मुझे लगता है होली के रंग नहीं, यहाँ चिंगारियां दिखने वाली है उनकी जिंदगी में परेशानियों की और मुसीबतों की। मेरे परम मित्र जेठालाल की किस्मत के प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन तो ऐसी है जो खुशियों की है, जो लग रहा है कि आ रही है, लेकिन सामने से आ रही है बाघा नाम की मुसीबतों से भरी एक्सप्रेस ट्रेन। अब अगर जब दोनों टकराएंगी तो धमाका नहीं होगा, ठहाके होंगे, इतने ठहाके होंगे कि आप कहेंगे भाई मजा आ गया, क्या बात है। दोस्तों, कल होली का त्योहार है और होली के त्योहार पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने होली में रंग है उससे ज्यादा खुशियां आपको मिले और उससे कहीं ज्यादा हंसी उठा के हम देंगे आपको। बस देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और ये जानने के लिए कि ये मुसीबत क्या गुल खिलाती है, देखिए कल का एपिसोड मेरे साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.